अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर ला वला मुशीर ला ला मिस्ल ला वला मिसाल ला ला वालिद ला वला वलद ला अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन तयमीमियुन ला अव्वल ला वला आखिर ला ला बाग़िर ला वला बातिन ला सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदा सय्यदना इबादतना सय्यदना सादातना मखदूमना मुर्शिदना मखदूमना शफियना करीमना कुलूबिना तबीबा कुलूबिना तबीबा उयूबिना तबीबा सादिना तबीबा अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मअवाना कायदना कुतबतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबि बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइबे परवरदिगार अव्वल हस्ती के फसल बहार हुजूर पुरनूर अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बारगाह बेकस पुनामे आलिया में दुरूद पाक नज़राना पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब बंदा मोमिन नबी की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाह उसके मिटा देता है और 10 दर्जे उसके बुलंद फरमा देता है। और आका ने खुद फरमाया, अस्माउस सलाता अहले मोहब्बती, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ, व आरिफुहुम, और उस पढ़ने वाले को मैं पहचानता भी हूँ। यानी आका फरमाते उसके दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ और पढ़ने वाले को मैं पहचानता हूँ। और खुद आका फरमाते जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा होगा कल मैदान महशर में सबसे पहले मैं उसकी शफाअत करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मैं उसकी शफाअत करने वाला हूँ। यानी आप गौर फरमाए, जब बंदा मोमिन नबी की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़ने के बाद एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उस फरिश्ते के 70,000 बाजू है, 70,000 उसके पर है, 70,000 उसकी ज़बानें है, 70,000 उसकी लैंग्वेज है, 70,000 वो भाषा के अंदर 70,000 मर्तबा उस पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। सुभान अल्लाह, मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहता है। खुद आप फरमाए कि ये एक अमल आपको और हमें ऐसा मिला है कि इंसान देखे कि नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है या नहीं फरमाया है। हज करता है लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है या नहीं फरमाया है। ज़कात हम देते हैं लेकिन इस बार की गारंटी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़कात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है या नहीं फरमाया है। लेकिन जब बंदा मोमिन नबी की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो आका फरमाते उसके दुरूद को मैं अपनी बारगाह में फौरन कबूल फरमा लेता हूं। सुभान अल्लाह, अपनी बारगाह में उसको फौरन कबूल फरमा लेता हूँ। तो ये एक अमल आपको ऐसा मिला है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की महबूब की बारगाह में फौरन कबूल हो जाता है। और हुजूर फरमाते, उलमा फरमाते कि दुरूद शरीफ की ज्यादा कसरत करो, हुजूर का दीदार हो जाएगा। कब्र में रोशनी चाहते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो, अगर सरकार की ज़ियारत चाहते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो, हुजूर की शफाअत चाहते हो तो नबी पर दुरूद पढ़ो, अगर कब्र में रोशनी चाहते हो तो भी नबी पर दुरूद पढ़ो।
इसलिए कि नबी पाक की बारगाह में दुरूद फौरन कबूल होता है। तो एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी नाते पाक के दो इशार पेश करम, राज़ा फरमाए मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जिन बिलाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से सैयद मोहम्मद उमर मियां हुजूर। मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। और शायर कहता है, जिहाद करना है हर घड़ी से, हिसाब लेना है जिंदगी से। जिहाद करना है हर घड़ी से, हिसाब लेना है जिंदगी से। मनाएंगे मनाएंगे जश्न खैर उस दिन, मनाएंगे जश्न खैर उस दिन। और बदी का जब इंतकाल होगा, उस ज़माने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, नारे गौसियत, या गौस, फैज़ान सैयद मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद, फैज़ान सैयद अल्ताफ मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद, फैज़ान हज़रत मेहदी हसन रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे गौसियत, या गौस। मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। और हज़रात ये शेर और सलाम फरमाए मचल के बोले या रसूल अल्लाह, शरीयत सुभान अल्लाह, हज़रत का करम हो गया है, पूरे मुर्शिद का नवाजिश करम है और बरकत अल्लाह ताला यहाँ पर नाजिल फरमाए और हमारे ऊपर हमारे अमल में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फरमाए, हमारे इल्म में, और हमें सच्ची पक्की हज़रत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। आखिर शेर, शरीयत मुस्तफ़ा मुज़फ़्फ़र हमारी आईना साज होगी। शरीयत मुस्तफ़ा मुज़फ़्फ़र हमारी आईना साज होगी। खुदा का कानून अपना कानून, खुदा का कानून अपना कानून बन गया तो कमाल होगा। मैं उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ अशार मनक़बत के सैयद मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह ताला की शान में अर्ज करना चाहता हूँ। मचल के बोले या सैयद उमर, या सैयद उमर। ख्वाब ही में घर मेरा, ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए पीर उमर। ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए पीर उमर।
ख्वाब ही में घर मेरा, ख्वाब ही में घर मेरा, ख्वाब ही में घर मेरा, जन्नत बनाए पीर उमर, जन्नत बनाए पीर उमर, साथ में सरकार के, हाँ साथ में सरकार के, तशरीफ लाए पीर उमर, साथ में सरकार के, हाँ तशरीफ लाए पीर उमर, ख्वाब ही में घर मेरा। और देखें मुफलिसी नादारी दुनिया हो के मलकुल मौत हो, मुफलिसी नादारी दुनिया, मुफलिसी नादारी दुनिया हो के मलकुल मौत हो, मुफलिसी नादारी दुनिया हो के मलकुल मौत हो। अरे कौन रोकेगा अगर मुझे, कौन रोकेगा अगर मुझे को बुलाए पीर उमर, कौन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नारे तकबीर, फैजान सैयद मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, फैजान सैयद अल्ताफ मियां रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, फैजान हजरत मेहदी हसन रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, उर्से उमरी जिंदाबाद, उर्से उमरी जिंदाबाद, नारे तकबीर। चाहे थोड़ी देर की रोक दो, जिक्र होता होता तो खलबली मच जाती है, बेशक इसलिए थोड़ी देर के रुक जाओ। सैयद मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर अल्लाह वालों का जिक्र होता है, हदीस पाक में आता है वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है। तो यहाँ पर अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है, हुजूर अकरम का जिक्र हो रहा है, उनकी औलाद का जिक्र हो रहा है। तो आप लोग लग रहा है नींद आने लगी है, सुस्ती होगी, बहुत देर सुनना भी 11 बजे। एक बार मचल के बोलते या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। वैसे तो रुड़की के अंदर 3 भी बज जाते हैं, लेकिन यहाँ के समात करने वाले लोग बड़ी ही बेदारी का सबूत देते हैं। अभी तो फिलहाल 3 नहीं 11 बजे हैं। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कौन रोकेगा अगर मुझे को बुलाए पीर उमर, कौन रोकेगा अगर। और हज़रात इनके उर्सों का जो लंगर होता है वो आम लंगर नहीं, आम खाना नहीं है। देखिए आप, उसके लिए एक शेर लिखा है, मैं ये समझूंगा अगर, मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, मैं ये समझूंगा मुझे मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए पीर उमर, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए पीर उमर, ख्वाब ही में घर मेरा। और मतलब के बोले या सैयद उमर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, ऐसा हो जाए किसी दिन, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। अरे मैं सुनाओ मन कबत और मैं सुनाओ मन कबत और मुस्कुराए पीर उमर, मैं सुनाओ मन कबत और मुस्कुराए
पीर उमर, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए पीर उमर। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कुछ मिनट के लिए आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। हज़रात, दुनिया में रहकर इंसान 3-4 चीजें ऐसी हैं जो फितरती तौर पर इंसान मोहब्बत करता है। आप देखें, एक वतन है, वतन से हर इंसान को मोहब्बत होती है, चाहे वह किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, हर इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है। उसके बाद अगर उसका कारोबार उसके वतन में नहीं चलता, उसका बिजनेस उसके वतन में नहीं चलता, तो वो दौलत की खातिर अपने वतन को खैराबाद कह करके अपने मुल्क को छोड़ देता है और दूसरे मुल्क में चला जाता है। इससे ये पता लगता है कि दौलत की मोहब्बत वतन की मोहब्बत से ज्यादा है, इसलिए कि दौलत की खातिर उसने अपने वतन को खैराबाद कह दिया। उसके बाद आप देखें, एक औलाद है, हर इंसान अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर उसका बेटा नागहानी तकलीफ में आ जाए, उसकी औलाद किसी मुकदमे में फंस जाए, तो उसकी जो खून पसीने की कमाई होती है, जब उसका बेटा किसी परेशानी में आ जाता है, तो अपनी मेहनत की हुई कमाई को वो अपने बेटे पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कि बेटे की मोहब्बत जो है पैसों से ज्यादा है, पैसों से ज्यादा बेटे की मोहब्बत है, इसलिए अपनी दौलत को अपने बेटे पे खर्च करने के लिए, कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि बेटे की मोहब्बत ज्यादा है दौलत की मोहब्बत से। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी जान पर आती है, अपनी जान से भी हर इंसान प्यार करता है, लेकिन जब उसकी जान पर आती है फिर वो कहता है किसी की बचे या ना बचे। लेकिन आप गौर फरमाओ, इन जो मोहब्बत ये है, ये यकसा नहीं है बल्कि दर्जा बदर्जा है। यानी वतन से ज्यादा मोहब्बत दौलत की है और दौलत से ज्यादा मोहब्बत अपने औलाद से है और अपनी जान से, क्योंकि उसने वतन को छोड़ा दौलत के लिए, इसलिए वतन की मोहब्बत ज्यादा नहीं हुई। लेकिन मोमिन के नजदीक इन सारी चीजों से अगर प्यारा कोई है तो वो ईमान है। अगर मोमिन के नजदीक अगर कोई चीज है तो वो ईमान सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर मोमिन के ईमान का मसला आ जाए तो वो वतन को भी छोड़ देता है। मोमिन के ईमान का मसला आ जाए तो वो दौलत को भी कुर्बान कर देता है। अगर मोमिन के ईमान का मसला आ जाए तो अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। यहाँ तक कि अगर मोमिन के ईमान का मसला आ जाए तो अपनी जान को दे देता है, लेकिन अपने ईमान को नहीं देता है। पता ये चला कि मोमिन के नजदीक वतन से ज्यादा प्यारा ईमान है, मोमिन के नजदीक औलाद से ज्यादा प्यारा ईमान है, मोमिन के नजदीक दौलत से ज्यादा प्यारा ईमान है। यहाँ तक कि मोमिन के नजदीक जान से ज्यादा भी प्यारा ईमान है। सुभान अल्लाह। पता ही चला कि ईमान से बढ़कर मोमिन के नजदीक और कोई चीज नहीं है। लेकिन ईमान भी तभी मुकम्मल होगा, ईमान भी तभी कंप्लीट होगा जब सरकार की मोहब्बत सच्चे दिल से की जाए। अगर सरकार की मोहब्बत आपके दिल के अंदर नहीं है, सरकार की उल्फत नहीं है, तो आप कितने ही ज्यादा जाहिद क्यों ना हो, कितने तकवे वाले क्यों ना हो, कितने परहेजगार क्यों ना हो, कितने आप हाजी क्यों ना हो, कितने आप नमाजी क्यों ना हो, कितने आप सखी क्यों ना हो, अगर सरकार की मोहब्बत आपके दिल के अंदर नहीं है तो आप ईमान वाले नहीं हो सकते। आप ईमान वाले नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? आप फरमाए, आप गौर फरमाए। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, मोहब्बत की बात चल रही है, अशरफ अली थानवी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, अगर कोई इंसान खुद खुशी करने के लिए दरिया में छलांग लगाए तो हराम है, खुद से मरने के लिए अगर नहर में छलांग लगाए तो हराम है, अगर इंसान खुद खुशी करने के लिए आग में छलांग लगाए तो हराम है।
हजरत अशरफ अली थानवी लिखते हैं अगर कोई इंसान आग में छलांग लगाता है खुद से मरने के लिए तो हराम होता है, आग में छलांग लगाता है तो हराम होता है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए कि छलांग लगा तो उस पर वाजिब है। अगर आका हुक्म फरमाए कि छलांग लगा तो उस पर वाजिब है, कूदना वाजिब हो जाता है, क्योंकि सरकार की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बाबरू मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। सरकार ने आपसे मोहब्बत मांगी है, सरकार ने मोहब्बत तलब की है, मुझे मोहब्बत चाहिए। या रसूलल्लाह कैसी मोहब्बत? आका फरमाते हैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा, माल दौलत से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर। या रसूलल्लाह क्या आपने ये फरमाया कि सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करूं? आका फरमाते हाँ। आप फरमाते हाँ मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कर। क्यों? आका फरमाते कभी तेरी जिंदगी में गम आएगा, कभी तेरी जिंदगी में खुशी आएगी, कभी तेरी जिंदगी में तू कभी किसी से दोस्ती करेगा, कभी किसी से दुश्मनी करेगा, कभी किसी तू मिंबर पर बैठेगा, कभी तू किसी की बात करेगा, कभी तू किसी की बात करेगा। हर मौके पर जब भी कोई बात आए तो वहां पर किसी का हुक्म मत मानना, वहां पर सिर्फ मेरा हुक्म मानना, वहां पर सिर्फ मेरा हुक्म मानना। क्यों क्यों मानना? इसलिए हुजूर फरमाते हैं, क्यों फरमाते? इसलिए मानना कि आका ने फरमाया सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करनी है। आका ने फरमाया सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करनी है, इसलिए फरमाया या रसूलल्लाह इसलिए करनी है कि अगर मेरा हुक्म और सबका हुक्म बराबर होता तो ये कहता चाहे हुजूर की मानो चाहे बाप की मानो हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे बीबी की मानो हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे मुल्ला की मानो हुक्म बराबर है, चाहे हुजूर की मानो चाहे किसी लीडर की मानो हुक्म बराबर है। अगर हुक्म बराबर होता तो सबके लिए तू कहता चाहे बिरादरी की मानो चाहे हुजूर की मानो हुक्म बराबर है। एक तरफ होती मेरी सुन्नत, एक तरफ होती बिरादरी की रस्म, एक तरफ होता मेरा हुक्म, एक होता वालिदा का हुक्म, एक तरफ होता मेरा हुक्म, एक तरफ होता बाप का हुक्म, एक तरफ होता मेरा हुक्म, एक तरफ होता तेरे वालिद का हुक्म। अगर हुक्म बराबर होता तो सब लोग समझते हुजूर की मानो चाहे सारे लोगों की मानो हुक्म तो बराबर है। आका ने फरमाया नहीं समझना, मत समझना हुक्म बराबर है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा मिन वालिदी इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। जब किसी वक्त पर जब किसी बात पर मेरा हुक्म आ जाए, किसी पहलू पर मेरा हुक्म आ जाए, जब किसी पॉइंट पर मेरा हुक्म आ जाए, जब किसी मौके पर मेरा हुक्म आ जाए तो सारी बातों को जूते की नोक पर रख दे, मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से सैयद मोहम्मद उमर मियां हुजूर। जब मेरा हुक्म आ जाए तो सारी बातें जूते की नोक पे रख दे और मोहम्मद के दामन से जुड़ जा। या रसूलल्लाह आपने ये फरमाया कि सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करी जाए? फरमाया हाँ। मैं सवाल करता हूं अगर आका अगर इतनी मोहब्बत में ना कर सकूं अपनी औलाद से ज्यादा, तवज्जो फरमाए, अगर मैं इतनी मोहब्बत आपसे ना कर सकूं अपनी जान से ज्यादा, माल दौलत से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बिरादरी से ज्यादा, अगर मैं आपसे इतनी मोहब्बत ना कर सकूं, अगर ना कर सकूं तो सुनो आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ला युमिनु, फिर तू मोमिन ही नहीं है। क्या फरमाया? ला युमिनु, फिर तू मोमिन ही नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है कि अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखो, अपने गिरेबान के अंदर देखो और खुद फैसला करो जिस तरीके ने हुजूर ने हुक्म फरमाया है। जो इंसान अगर सारे लोगों का हुक्म माने और मेरे हुक्म को ना माने तो आका ने फरमा दिया ला युमिनु, फिर वो मोमिन ही नहीं है। आपको गौर ये करना है कि आप अपनी मानते हैं या हुजूर की मानते हैं। आप बिरादरी की रस्म को देखते हैं, सरकार की सुन्नत को देखते हैं, आप अपने वालिद की देखते हैं या हुजूर के हुक्म को देखते हैं, आप लीडर की बात को देखते हैं या हुजूर के हुक्म को देखते हैं। आका फरमाते चाहे दुनिया के कितने हुक्म तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, अगर वहां पर मेरा हुक्म आ जाए तो सिर्फ मेरा हुक्म ही माना जाए।
सबसे बढ़कर हुजूर से मोहब्बत है। और बात बताऊं आपको, मोहब्बत होती है हुस्न के वजह से, मोहब्बत होती है हुस्न के वजह से। आका से ज्यादा कौन हसीन है, आका से ज्यादा कौन हसीन है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए, हुस्न के 100 हिस्से बनाए, उसमें से एक हिस्सा अलग निकाला, उसमें से आधा हिस्सा हुस्न का आका यूसुफ को अता फरमाया, बाकी आधा हिस्सा पूरी कायनात पे तकसीम कर दिया। अब आप गौर फरमाए, बचे 99 हिस्से, सारे के सारे 99 हिस्से हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। बाकी 99 हिस्से किसको अता फरमाए, हुजूर को अता फरमाए। अब आप गौर फरमाए, जब आधा हिस्सा हुस्न का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला तो उनके हुस्न को देखने के बाद औरतों ने अपने हाथों को काट लिया, औरतों ने अपने हाथों को काट लिया। आधा हिस्सा हुस्न का देखने के बाद औरतों ने अपने हाथों को काट लिया और उन्हें खबर ही नहीं। लेकिन जिसने मुस्तफा के हुस्न को देखा वो पूरे के पूरे कट गए। जिन्होंने आका यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा उन्होंने मदहोशी के आलम में अपने उंगलियों को काट लिया, और जिसने मुस्तफा के हुस्न को देखा उनको होश आ गया। वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया, और होश ऐसा आया, होश ऐसा आया कि दरिया आए तो पार कर गए, बस्तियां आई तो पार कर गए, सहरा आया तो पार कर गए, और सहरा के किनारे पे खड़े कर फरमाया, और जंगल के दरिंदों जंगल को खाली कर दो, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, जंगल को खाली कर दो मोहम्मद अरबी के। तो सरकार की अगर दिल के अंदर मोहब्बत सच्ची होती है तो ये हाल होता है कि जंगल के दरिंदे जो होते हैं वो भी रास्ता दे देते हैं, आगे नहीं बढ़ता। बल्कि मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, मौला करीम हम सबको सरकार से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार की बताई हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, और हम सबका खातिमा ईमान पर अता फरमाए। एक बार कलमा तय्यबा पढ़ लें, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।